जिनका फसाना उन्हीं की जुबानी, जिंदगी की हकीकत, जिंदगी की कहानी, जिनका फसाना उन्हीं की जुबानी, जिंदगी की हकीकत। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव, आपका अपना शो ज़िंदगी की हकीकत में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपको जैसे पता है कि मैं हर एपिसोड में एक नए मेहमान को लेकर आता हूं। दोस्तों, आज के जो हमारे मेहमान हैं, अगर मैं ये कहूं कि एक कम उम्र में अगर एक बुलंदियों को अगर जिसने छुआ है वो आज के हमारे मेहमान हैं। तो आइए आपको ले चलता हूं आज की कहानी अमित चौधरी की जुबानी। बचपन बहुत अच्छा बीता। हर चीज़ हमें घर में मिलना, हमारे माँ बाप ने कभी हमें महसूस ही नहीं होने दिया कि आज शायद उनके पास पैसे नहीं हैं, आज शायद उनके पास पैसे हैं, लेकिन जो हमें चाहिए होता था वो अच्छे स्कूलों में उन्होंने हमें पढ़ाया। हर चीज़, हमारे कपड़े से लेकर हमारी साइकिल, छोटी छोटी चीज़ें। मुझे याद है मेरे फादर के पास एक साइकिल हुआ करती थी, तो वो मुझे और मेरे भाई को सुबह स्कूल छोड़ने जाया करते थे। फिर दोपहर में टिफ़िन देने आते थे लंच टाइम में हमारा। फिर दोपहर में 2 बजे हमें स्कूल से लेने भी आते थे। तो उनके साइकिल पे 3 चक्कर लगते थे और हमारा आना और जाना 6 किलोमीटर का होता था स्कूल। तो सुबह आना, फिर लंच देने जाना, फिर हमें लेने आना, फिर शाम को उसी स्कूल के पास एक ट्यूशन वाले मैम थे, उनके पास ट्यूशन भी छोड़ने जाते थे। ट्यूशन छोड़ने के बाद फिर एक दलिए का हमें एक डब्बा भी देने आते थे। और जबकि हमारे फादर जागरण भी किया करते थे, जागरण करके सुबह अपना ऑफिस में भी जाते थे और उस बीच हमारे स्टडी को लेकर भी पूरी मेहनत करते थे। तो कहीं ना कहीं उनको मैंने देखा है कि मेहनत करके उनको एक अच्छी नींद आती थी रात को, एक सुकून से सोते थे। तो हालात कुछ ऐसे हुए, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि वक्त बहुत बलवान होता है, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। हमारे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे और कहते हैं कि जिसके घर में सरकारी नौकर है उसको कमी किसी चीज़ की नहीं। तो हमारे घर में भी इसी तरीके से था, कमी किसी चीज़ की नहीं होती थी। सरकारी क्वार्टर में रहते थे, हमें हर चीज़ मिलती थी। लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए, हालात ऐसे हुए कि हमारे घर में एक बार को नमक के साथ भी रोटी खाना दुश्वार हो गया था। हमारे घर में नमक तक नहीं था खाने के लिए, इतने बुरे हालात हमारे हो गए थे। उस वक्त मैं स्कूल पास करके कॉलेज, फर्स्ट ईयर था मेरा कॉलेज में, एसडी कॉलेज, अम्बाला एसडी कॉलेज से मैंने फर्स्ट ईयर, वहाँ पे फर्स्ट ईयर था मेरा। तो वहाँ पर अभी मैंने ज्वाइन ही किया था कॉलेज, क्योंकि पिछले 2 साल से हमारी हालात बहुत ख़राब चल रही थी। तो मेरे फादर ने बोला था कि घर की हालात जब ख़राब होना तो पढ़ना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए हमने वो पढ़ाई करना शुरू करा। तो हमने बीच में +2 के बाद एसडी कॉलेज में जब हमने, क्योंकि मैंने बोला था अपने फादर को कि अगर हमारे घर के हालात ठीक नहीं है तो हम जॉब करते हैं, मैं जॉब करता हूँ। क्योंकि हालात ऐसे आ गए थे कि हमारे जो एक जिस डिपार्टमेंट में मेरे फादर थे वहाँ पे हमें जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स मिलते थे, तो वहाँ आसपास काफ़ी लोग थे ऐसे जो कर्जे में डूबे हुए थे। और वहाँ एक ट्रेंड चल गया था बड़ा अजीब सा, किसी पे बैंक लोन है, किसी पे होम लोन है, या कुछ किसी कोई फाइनेंस वाला है, कोई कुछ है। तो वो हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय उस वक्त सुसाइड करना शुरू कर दिया था उसने। अब वो उसके सर्कमस्टांसेस उसके फैमिली की वजह से हूँ या उसके कर्ज में डूबे हुए उसके परेशानी की वजह से हूँ, इस चीज़ से हमें डर लगने लगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे घर के हालात भी ऐसे चल रहे थे, लेकिन मेरे फादर ने कभी हिम्मत नहीं छोड़ी। उनका यही कहना था, अभी वक्त बुरा है, लेकिन ये टाइम अगर है, हमारा अच्छा टाइम नहीं रहा तो बुरा टाइम भी नहीं रहेगा। तो बहुत इंस्पायर करते थे वो हमें। और जब कभी हमारे घर में कुछ खाने को नहीं होता था तो मेरे फादर बैठते थे तबला लेकर। वो तबला प्लेयर हैं, ढोलक प्लेयर, तबला प्लेयर, सिंगर हैं। तो वो तबला बजाया करते थे और हम उनके पास बैठा करते थे। बड़ा अच्छा माहौल बन जाता था और हमारी भूख पता नहीं कहाँ चली जाती थी, हमें समझ ही नहीं आता था। और ऐसे सुन के हमारा पेट भर जाता था। उस वक्त अगर हम पानी पी के भी सो जाते थे तो बड़ा मज़ा आता था।
वो रात भर हमारे कान में वो तबले की आवाज़, मेरे फादर के गुनगुनाने की आवाज़ गूंजती रहती थी। तो हालात हमारे इस कदर बिगड़ने शुरू हो गए थे कि एसडी कॉलेज में मेरे फादर ने किसी से थोड़ा और पैसा लेकर, पता नहीं कहाँ से, मुझे आज तक नहीं पता लगा कहाँ से पैसा करके क्या करके मेरा एडमिशन वहाँ पे करवाया। तो मैंने वहाँ पे स्टडी करना शुरू करा। तो हमें शौक़ था बचपन में डांस करने का, क्योंकि हमारी म्यूज़िक की फैमिली रही है शुरू से, तो कहीं ना कहीं हमारा भी म्यूज़िक के जो अरमान हैं वो भी जागते हैं। तो इसलिए हम अकेले कमरे में, हमें फादर साहब मना करते थे क्योंकि शायद उनको इतना अच्छा टैलेंट होते हुए एक बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया, फैमिली में रह गए, इस वजह से शायद और भी कुछ कारण होंगे। तो इसलिए वो कहते थे कि आप अपना स्टडी करो, म्यूज़िक की लाइन से थोड़ा दूर रहो, म्यूज़िक सुनो, म्यूज़िक से नफरत मत करो, संगीत से नफरत मत करो, ये आपका दोस्त है, लेकिन इसको प्रोफेशनल तरीके से मत लो। उनका ये मानना था, शायद उन्होंने जो अपनी लाइफ में देखा हो। तो हमने उनके कहने पे ठीक है, लेकिन जब हमारे हालात बिगड़े, उन्होंने कहीं ना कहीं से हमारे को एसडी कॉलेज में एडमिशन करवाया। तो वहाँ पर मैंने जाकर देखा एसडी कॉलेज में कि वहाँ पे एक टैलेंट शो हो रहा है। उस टैलेंट शो के अंदर लोग परफॉर्म कर रहे हैं, न्यू स्टूडेंट्स। फिर वो न्यू स्टूडेंट्स परफॉर्म करने के बाद यूथ फेस्टिवल में परफॉर्म कर रहे हैं, और यूथ फेस्टिवल के अंदर क्रियोग्राफर्स आ रहे हैं। वहाँ पे मुझे पता चला कि क्रियोग्राफर होते क्या हैं। हमें पता ही नहीं था कि मूवी के अंदर ये सब जो आपका डांस सीखते हैं, डांस कराते हैं, इनमें इनके पीछे क्रियोग्राफर का हाथ है। क्रियोग्राफर के पीछे उसके असिस्टेंट्स, उसके एडिटर्स, बहुत कुछ होता है क्रियोग्राफर का। तो हमने वहाँ पे देखना शुरू करा, और कहीं ना मैं भी चुपचाप अकेले में डांस किया करता था, लेकिन फिर हमने ज़्यादा जोर स्टडी की तरफ ही लगाया। तो अब घर के हालात और ज़्यादा बिगड़ने शुरू हो गए। घर के हालात इतने बिगड़ने शुरू हो गए कि फादर हमारे कहते नहीं थे, लेकिन हमें दिखता था साफ कि इनके अब हाथ खड़े हैं। तो मुझे मजबूरी में अपनी पढ़ाई वहाँ पर बीच में छोड़नी पड़ी। मैंने अपनी स्टडी को छोड़ा और मैंने जॉब करने के लिए निकला। मैंने अखबार उठाना शुरू करना, अखबार में जो किसी भी तरीके की जॉब होनी, हर किसी को मैंने फ़ोन करना, हर किसी को फ़ोन करना। और पहली जॉब के लिए मुझे फ़ोन आया जलंधर में एक कंपनी पे। मैं दिसंबर की सर्दियों का टाइम था। अब हालात घर के ऐसे थे कि 1 रुपया भी नहीं था, फिर भी मेरे फादर को मैंने बोला कि मुझे जॉब करनी है। उन्होंने मुझे 1500 रुपये ला के कहीं से दिए। वो 1500 रुपये लेकर मैं जेब में डाल के सुबह 4 बजे उठकर अपना बैग पैक करके सुबह मैं 5 बजे की बस पकड़ के मैं जलंधर उनके दिए हुए एड्रेस पर पहुंच गया। तो 2 दिन उन्होंने एक होटल में रूम दे रखा था। होटल में एक रूम था और सिर्फ रूम था, ना कोई बेड, ना कोई कंबल, ना कुछ। दिसंबर की कड़कती ठंड के अंदर मैंने 2 दिन उस ठंडे रूम में और ठंडे फर्श पर बिताए। 2 दिन और 1 रात। वहाँ पर हमें ट्रेनिंग दी जाती थी। ट्रेनिंग कैसे दी जाती थी कि आपके ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ये आपको सेल करना है। एक्यूप्रेशर वगैरह ये सब उससे इलाज करते थे, उस तरह की कंपनी थी। तो मुझे नहीं पता था ये सब क्या है क्या नहीं, बट मुझे ये था कि मेरे को अपने घर के हालात सुधारने हैं। अब जब वो उन्होंने हमें ट्रेन किया, 2 दिन में हमें ट्रेनिंग दी कैसे कस्टमर से बात करनी, क्या करना है, तो मैं बैग टांग कर जलंधर के गांव में, शहर में घूमना शुरू किया। एक का दरवाज़ा खटखटाना, सर मैं इस कंपनी से आया हूं, और खटैक से दरवाज़ा मुंह पे बंद। बड़ा अजीब लगता था। कोई बात नहीं, दूसरे दरवाजे जाना, दूसरे दरवाजे वाले ने भी सेम, मुंह पे दरवाज़ा बंद। तीसरा, चौथा, पूरा दिन हो गया। ऐसे करते करते पूरा 1 हफ्ता गुजर गया। इस 1 हफ्ते के बीच में कोई एक अच्छा इंसान भी मिला हमें, जिसने घर में बैठ के खाना भी खिलाया। एक गांव में मुझे याद है एक आंटी ने मुझे चाय भी पिलाई थी, और मुझे उन्होंने बड़े अच्छे से ट्रीट किया गांव के लोगों ने। पंजाब में बड़े अच्छे मतलब दिलेर लोग रहते हैं। तो एक सरदार फैमिली थे, सरदार जी थे, तो उनकी फैमिली को मैंने जब समझाया ये सब एक्यूप्रेशर, तो उन्होंने मेरे से सारे प्रोडक्ट्स खरीद लिए, सारे प्रोडक्ट्स खरीद लिए। तो 1 वीक के अंदर मेरे पहली बार एक प्रोडक्ट्स की सेल हुई, और सारे प्रोडक्ट मेरे खरीद लिए, मेरा बैग खाली। मैं बड़ा खुश हुआ। सरदार जी ने मुझे रोका
जब मैं जाने लगा उसे थैंक यू करके, तो उसने मुझे बैठाया, फिर उसने मुझे एक गिलास पानी पिलाया। शाम का वक्त था, 6 बजे का। सरदार जी ने मुझे बड़ी अच्छी एक बात बोली कि बेटा कहाँ से आया है, तू पंजाबी तो लगता नहीं है, तो पंजाबी बोल नहीं सकता, कहाँ। मैंने उनको बताया मैं अम्बाला से मेरे घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है। कहता बेटे मेरे घर में कोई बीमार नहीं है, ना किसी को शुगर है, ना कोई प्रॉब्लम है, ना कुछ है। कह रहा तू यहाँ से रोज गुजरता है, रोज ये करता है, मैं तेरे को काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, तेरा बैग ऐसे ही कंधे पे भरा हुआ जाता है, भरा हुआ आता है, आज मैंने तेरे से सारा ले लिया, इसलिए ले लिया। कह रहा बेटे घर जा और अपने ही शहर में रह के जो कर सकता है वो कर, ये सब मिलने से। आज मैंने तेरी सेल कर दी पूरी, 1 हफ्ते में एक बार, तो कंपनी जा, क्योंकि मैं भी एक बार इस कंपनी में लगा था, तू देख जाके वहाँ पे क्या होता है। मैंने उनकी बात सुनी और मैं कंपनी में गया, मैंने वहाँ पे अपना दिखाया, मेरा बैग खाली, आज मुझे सब कुछ मैंने सेल कर दिया। तो उस दिन मुझे उन्होंने 200 रुपये दिए। पूरा 1 हफ्ता घूमने पर, सारा प्रोडक्ट बिकने पर मुझे सिर्फ एक 200 रुपये मिले। उस टाइम तो 100 के नोट आते थे, 200 का नोट नहीं था, 100 का नोट मिले 2। अब वो 200 रुपये लेकर मैं बड़ा हैरान कि इतना तो अगर मैं कहीं से बैठकर हाथ फैलाकर भी मांगूं तो मतलब 200 रुपये तो बड़ा अजीब सा लगा। मैंने जलंधर, हमारे बुआ जी रहते हैं, मैंने उनको पास गया, मैंने वो 200 रुपये उनके पास रखवाए, तो उन्होंने भी मुझे समझाया कि इस तरीके से कुछ नहीं बनेगा, कुछ करो और कुछ, मतलब ये कंपनीज वगैरह। मुझे लगा कि हाँ नहीं, तो वो 200 रुपये का किराया खर्च के वो 1500 रुपये खर्च हो चुके थे पूरे मेरे, वही मेरे पूरे लग रहे थे, क्योंकि कंपनी मुझे सिर्फ दे नहीं रही थी, हमारा टारगेट था, जब टारगेट पूरा ही नहीं होता तो कंपनी 1 रुपया नहीं दे रही थी। सारा प्रोडक्ट बिकने के बाद सिर्फ 200 रुपये मुझे मिले। तो मैं वापस अम्बाला आया। अम्बाला आने के बाद मैंने फिर से जॉब इधर उधर करना शुरू करा, फोटोस्टेट की मशीन पर काम करने शुरू करे, जो काम मिलना वो करना शुरू करा। मेरे फादर ने दोबारा से कहीं ना कहीं से पैसे इकट्ठे करके मुझे मनाकर फिर से मेरा एसडी कॉलेज में एडमिशन करवा दिया कि तू जॉब मत कर, तू पढ़। मैं फिर, पर कहीं ना कहीं था कि नहीं, जॉब करनी है, घर की हालत सुधारनी है। फिर भी मेरे फादर ने हिम्मत दी कि नहीं, सब हो जाएगा, कोई बात नहीं, अभी सब गलत चल रहा है, बुरे हालात चल रहे हैं, लेकिन हो जाएगा ठीक। उसके बाद एसडी कॉलेज जब मैं गया, मैंने फिर से टैलेंट शो देखा कि इस बार टैलेंट शो होने वाला है। इस बार मैंने मन बना लिया, घर में बिना बताए मैंने टैलेंट शो कर दिया। और टैलेंट शो में मैंने एसडी कॉलेज में खुद एक कोरियोग्राफी की और उसमें सोलो परफॉर्म किया। वो सोलो परफॉर्म इतना अच्छा लगा एसडी कॉलेज वालों को कि वो परफॉर्मेंस मेरी दोबारा करवाई गई। और वो परफॉर्मेंस करवाने के लिए लोकल मीडिया, टीवी चैनल्स, ये सब बुलाए गए। वो एक तांडव था जो हमने एसडी कॉलेज में किया था। उस तांडव की वजह से एसडी कॉलेज में मैं काफ़ी नाम हो गया कि इस नाम का लड़का आया और इसने इस तरीके से तांडव किया है। उस दौरान यूथ फेस्टिवल में इसी तरीके की एक कोरियोग्राफी जानी थी यूथ फेस्टिवल कंपटीशन के लिए। तो वहाँ के कोरियोग्राफर, जो वहाँ पे कोरियोग्राफर सिखाने आते थे, उनके पास मेरा नाम गया। लेकिन मैं यूथ फेस्टिवल नहीं कर पाया क्योंकि मुझे एसडी कॉलेज दोबारा छोड़ना पड़ा, घर के हालात जिस तरीके से चल रहे थे। तो इस बार मैंने मन बना ही लिया था कि पढ़ाई अब मुझे नहीं करनी, मुझे अब कुछ करना है, अपने फादर का पूरा साथ देना है। तो मेरे फादर ने अखबार में जब देखा टैलेंट शो का, मैंने कटिंग उसकी रखी हुई थी, तो उन्होंने देखा कि इस तरीके से इसका न्यूज़पेपर में आया हुआ है, इतने लोगों ने इसको लाइक किया है, यूथ फेस्टिवल के लिए कॉलेज से फ़ोन आ रहे हैं, कॉलेज से निकलने के बाद भी। तो मेरे फादर ने मेरे से पूछा क्या तू इसी लाइन में आना चाहता है? तो मैंने कहा हाँ, अगर इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ तो मैं बिल्कुल आना चाहूँगा। वहाँ से मेरी लाइफ का पहला चेंज आया। एसडी कॉलेज ने भी मुझे सिखाया कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप उसको दिल से जोर लगा के, पूरी मेहनत से, ईमानदारी से अगर आप उसको लग जाओ उसके अंदर, तो फिर कुदरत अपने आप ऐसे ऐसे रास्ते बनाना शुरू कर देती है कि हर कोई बड़े से बड़ा मुश्किल भी ना पीछे हट जाती है। तो मेरे फादर ने, मुझे बहुत अच्छे से याद है, इस बार मेरे फादर ने, हमारे जो फैमिली बैकग्राउंड है वो कालका से है, तो कालका में हमारे एक बुजुर्ग हैं,
उनको लाला जी के नाम से जानते हैं सब। तो मेरे फादर ने उनसे 5,000 रुपये उधार, फिर से उधार लेकर, इस बार मुझे साथ रखकर, मुझे पता था कि इस बार किससे उधार ले रहे हैं, तो 5,000 रुपये उधार लेकर मेरे साथ दिल्ली गए। वहाँ से हमारी ड्रेसेस बनी, मेरी ड्रेस बनी, सामान खरीदा गया। और वो लाला जी जागरण किया करते थे और मेरे फादर जागरण करते थे, इसलिए मेरे फादर को जानते थे वो। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं 5,000 एक उस पर दूंगा, क्योंकि मेरे फादर ने तांडव की सब उनको दिखाया सारा कुछ। मुझे नहीं पता था वो क्या कर रहे हैं, ये क्यों अखबार की फ़ोटो लेके जा रहे हैं, क्यों उनको दिखा रहे हैं। तो उन्होंने मुझे 5,000 रुपये दिए और मेरे फादर ने बोला ये 5,000 रुपये का हमने सामान बनाना है, लेकिन काम हमें लाला जी के लिए करना पड़ेगा। तो अगर मुझे मेरे घर के हालात ठीक करने के लिए हल्का सा एक रास्ता भी मिल रहा है तो ठीक है, मैं करूँगा। तो मैंने वो एक्सेप्ट किया। मुझे नहीं पता था अभी भी कि क्या करना है। तो मेरा जो वो 5,000 रुपये मुझे मिले, तो हमने उसमें से एक शंकर भगवान की एक ड्रेस बनाई, एक ड्रेस और बनी उसमें। तो उनके जागरण में मुझे तांडव करना था। तो नवरात्रि शुरू हुए कुछ दिनों बाद। तो पहला उनका फंक्शन आया चंडीगढ़ में, मौली जागरा है, चंडीगढ़ मौली जागरा के नाम से जगह है एक। तो वहाँ पर उनका बहुत बड़ा एक जागरण था। तो हम गए वहाँ पे, मेकअप मैन ने मेरा मेकअप किया, मुझे ड्रेसअप किया प्रॉपर। मुझे नहीं पता था ये सब क्या होता है। तो मुझे प्रॉपर एक रूप दे दिया गया एक शंकर भगवान का। मुझे सिर्फ ये था मुझे परफॉर्म करना। तो अनाउंसमेंट हुआ, मैं वहाँ पर परफॉर्म करने जब निकला बाहर, और जब मैंने पब्लिक को देखा, मैक्सिमम वहाँ पे 1500 से 2,000 लोग थे और वहाँ स्टेज लगा हुआ था। उस स्टेज के ऊपर मुझे परफॉर्म करना था और पब्लिक के आगे एक रस्सी बंधी हुई थी ताकि वो पब्लिक आगे ना आ पाए। तो जब मैं ऊपर गया स्टेज पर, परफॉर्म करना स्टार्ट किया, परफॉर्म मैंने उस दिन मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस था इतनी पब्लिक के आगे। तो मैंने पूरे दिल से पूरा जितना जोर लगा सकता था उतना जोर लगाया था। और उसके बाद जब वो मेरी 5 से 7 मिनट की परफॉर्मेंस खत्म हुई, तब अनाउंसमेंट हुई कि मैं वहीं स्टेज पर रुकूं, नीचे ना उतरूं। रस्सी खोल दी गई पब्लिक की और पब्लिक की लाइन लगनी शुरू हो गई। पब्लिक ने 10 रुपये, 20 रुपये, 5 के सिक्के, 100 रुपये, इस तरीके से कर करके उन्होंने वहां पर स्टेज पर चढ़ाना शुरू किया और मैं वो सब देखता रहा। उसके बाद हमारा 3 बैग पैसों से भर गया। वो जब पैसे गिनना शुरू करा, 10-10 के नोट, 1-1 का नोट भी था उसमें, 2-2 के नोट भी थे, 5-5 के सिक्के भी थे, 100 के कुछ नोट भी थे। वो टोटल मिला के 5,000 रुपये थे। मुझे बहुत अच्छे से याद है। वो मेरे फादर ने उसी वक्त वो 5,000 रुपये लेकर उस लाला जी को दिए, आपका ये पैसा उतार दिया जी हमने एक दिन के अंदर। मुझे इतना अच्छा लगा। उसके बाद सुबह जब हुई, जब वो जागरण खत्म हुआ, तो मुझे 450 रुपये मिले, ये आपके। मैंने क्या करा, एक परफॉर्म किया वहाँ पे, 5,000 रुपये कर्जा भी उतार दिया और एक 450 रुपये मुझे जेब में भी मिले। मेरी मदर को लीची बहुत पसंद थी, तो मैं अगली सुबह जब अंबाला से आने लगा, चंडीगढ़ से अंबाला आया, तो मैंने पूरे 450 रुपये की लीची खरीद मारी और मैंने अपनी मम्मी को 450 रुपये की पूरा प्रॉपर लीची ला के रख दिया घर। मुझे ये बहुत छोटे छोटे सीन है, ये मेरी लाइफ को जो चेंज किया, इसलिए मुझे बहुत अच्छे से याद है। इसके बाद तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हुई मेरे साथ। उस वक्त वो लाला जी ने बोला कि लड़का मुझे परमानेंट चाहिए। तब हमें पता चला कि जागरण होते हैं, जागरण के अंदर झांकियां होती हैं और इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो वहाँ से मेरा ग्रुप बनना शुरू हुआ। उस ग्रुप के बाद कालका, चंडीगढ़, काफ़ी जगह हमने परफॉर्म करना शुरू किया। जागरण पार्टीज़ को पता लगना लगा कि इस तरीके से एक लड़का अपना ग्रुप लेके आता है। मेरे साथ 2-3 लड़के जुड़ने शुरू हुए। फिर वहाँ पर ऐसा होने लग गया कि चंडीगढ़ में हमारे पोस्टर लगने शुरू हो गए कि ये ग्रुप आ रहा है परफॉर्म करने के लिए। तो उस ग्रुप के वजह से जागरण पार्टियाँ बुक होने लग गई, 1-2 पार्टियाँ। और
बहुत अच्छी अच्छी पार्टियाँ भी थी जो हमें बुलाती थी और हम उनका बड़ा आज भी मान सम्मान करते हैं उनका। आज भी मुझे उनके सबके चेहरे, नाम सब याद है जिन्होंने मेरे बुरे वक्त में सबने हेल्प की है। मतलब उस वक्त जब एक बहुत बड़ी पेमेंट हुआ करती थी 500 रुपये, मुझे उस वक्त 800 और 1000 रुपये मिला करते थे परफॉर्म करने के। और वो चीज़ में परफॉर्म मेहनत रंग लाई। उसी दौरान हमारी एकेडमी चलनी शुरू हुई। हमारे एकेडमी में हमने डांस सिखाना शुरू किया, तो एकेडमी में भी हमने अपने बच्चों को ट्रेन करना स्टार्ट किया। तो इन 11 सालों में काफ़ी बच्चे ट्रेन किए हैं। आज हमारे काफ़ी बच्चे ट्रेन किए हुए दिल्ली में हैं, दिल्ली में डांस क्लास चलाते हैं। हमारी पहले दिन हमारी जब एकेडमी थी तो पहले दिन एक रिया नाम की बच्ची आई थी। अनिल जी भी उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, अनिल जी भी हमारे स्टूडेंट रहे हैं। तो अनिल जी भी मेरे पास डांस सीखने आए थे, ये भी मेरे से ही डांस सीखे हैं और बहुत मतलब टैलेंटेड इंसान है ये। तो इनकी भी मेहनत की, आप कभी इनकी भी ज़ुबानी सुनिएगा। मतलब इस लड़के को मैं देखता हूँ तो मेहनत का जो असली रूप है ना, जो मैंने देखा वो उस लड़के का भी देखा है। तो जब इनका इंटरव्यू मैं लूँगा, अनिल जी का इंटरव्यू मैं लूँगा, फिर इनकी कहानी अगर ये नहीं बता पाएंगे तो मैं बताऊँगा इनकी कहानी। इनकी भी कहानी बहुत इंस्पायर करती है हमें। तो जब ये सब आए मेरे पास, हमारे एक अच्छा ग्रुप बनना शुरू हुआ, तो काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि आप एयरफोर्स स्टेशन के अंदर डांस सिखाते हो, यहाँ पे आपका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आपके बच्चे डांस सीखते हैं और 5 साल बाद चले जाते हैं यहाँ से। ये होता था, हमारा ग्रुप बनता था, बच्चा जब तक ट्रेंड होता था हमें मौका मिलता था, अब हम स्टेज पे जाकर परफॉर्म करेंगे, तो बच्चे की पोस्टिंग हो जाती थी फादर की और वो चले जाते थे यहाँ से। तो मेरा भी एक बार मन किया कि नहीं यार, बाहर सिखाते हैं तो, पर एक वहाँ हमारा मन अटकता था कि मेरा जो आज नाम बना है अम्बाला या चंडीगढ़ के अंदर, वो हमारा एयरफोर्स से बना है, अम्बाला से। तो ये मेरे लिए मंदिर है, ये मेरे लिए सब कुछ है, इसलिए मैं यहाँ से कभी जाना चाहता ही नहीं। मुझे तब पता चला यहाँ की वैल्यू जब मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे फ़ोन करके बोला 5 साल बाद यहाँ से जाने के बाद कि सर मैंने यहाँ एकेडमी खोली है और यहाँ मैं डांस सिखा रहा हूँ, मेरे पास इतना बच्चा है। मतलब कि हमारे अगर सिखाए हुए बच्चे अलग अलग शहरों में जाके डांस सिखाएंगे तो मैं सिर्फ अम्बाला में रह के नाम नहीं कमा रहा हूँ, मेरा जो एक नाम हो रहा है, मेरे एकेडमी, हमारे एयरफोर्स स्टेशन अम्बाला का जो नाम हो रहा है, वो आपका दिल्ली में जहाँ एकेडमी खुली है, रिया गोरखपुर में, जिसने हेल्थ को लेकर एक बहुत बड़ी कंपनी चला रही है, वहाँ डांस सिखा रही है। आज 10 साल बाद भी वो मुझे मैसेज करके व्हाट्सएप पे पूछती है, सर क्या मैं ऑनलाइन क्लासेस लगा सकती हूँ लॉकडाउन में? तो मैंने उससे पूछा, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो बेटा, आपके अंदर टैलेंट है, आप लगाओ, अब आप ट्रेंड हो प्रॉपर, आपका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो वो आज सिखा रही है, ऑनलाइन क्लासेस ले रही है, उसके बाद बहुत स्टूडेंट्स हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स इस तरीके से जाते हैं। और भी बहुत सारी बातें थी लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रही है। जो मेन मोटी बात थी वो मुझे याद आया है। मेरी इस लाइफ में लेके मेरी फैमिली में प्रॉब्लम रही, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत रही, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर किसी के साथ भी हो तो रिलेटिव्स भी पीछे हट जाते हैं, कोई साथ नहीं देता। पैसा कहीं ना कहीं बोलता है, लेकिन उस पैसे के लिए अगर आपने मेहनत की है ना, और वो मेहनत करके जब आप अपनी जेब से यूँ पैसे खर्चोगे ना, बड़ा सुकून मिलता है। क्योंकि मुझे याद है जब मैं बता रहा हूँ, मैं पहली बार 450 रुपये की लीची अपनी मदर के लिए खरीद के लाया, तो बड़ा सुकून मिला। मैं देखता था अपनी मदर को कि वो कपड़े धो रही है, फिर सारा दिन कपड़े धो के रात को ऐसे बैठी हुई है। मैंने जागरण की कमाई में से मैंने पैसे इकट्ठे करके पहली बार घर का सामान बनाया, वो था वॉशिंग मशीन। हमारे घर में पीछे स्टोर में कपड़े बिखरे रहते थे, तो दूसरा मैंने सामान बनाया अलमारी। फिर मुझे शौक़ लगा कि मेरे घर में कोई आता है तो एक कुर्सी भी नहीं है, मुझे याद है 15,000 रुपये इकट्ठे करे पूरे नवरात्रे करके, 15,000 का मैंने सोफ़ा लिया। ये चीज़ें इसलिए याद हैं क्योंकि ये चीज़ मैंने मेहनत करके खुद, और मैंने खुद पैसा खर्च के ना तब किया। अमित जी, आप हमारे शो में आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये थी कहानी अमित जी की ज़ुबानी। नेक्स्ट रविवार मैं आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।